वास्ता नहीं है, विकास से कोई वास्ता नहीं है। तो आप लोगों को जब तक भ्रमित नहीं करेंगे, जब तक उनके बीच आप खौफ पैदा नहीं करेंगे, तब तक आप चीज़ें करेंगे नहीं। तो आप बांटेंगे किस नाम पे? आपने जाति के नाम पे उनको डिवाइड किया, आपने धर्म के नाम पे उनको डिवाइड किया। बताते हैं भाई वो उनका वोट बैंक है। किसने कहा ये उनका वोट बैंक है? जनबल किसका वोट बैंक है? जनबल अपने विकास के लिए मुद्दों पे जाके काम करता है, और यही बात जनसुराज घर घर जाके बताने का काम कर रही है कि देना पड़ेगा सारा का सारा कच्चा चिट्ठा, दूध का दूध और पानी का पानी लोगों के सामने हो जाना है। आज आप देख लीजिए, सारी बातें जनता बहुत स्पष्ट भाव में बोल रही है। अभी पहलगांव वाले मैटर को भी उठा के अगर आप देखें, जहां एक तरफ हम लोग हिंदू मुस्लिम राइट की बात कर रहे हैं, वहीं पे वहां के जो लोकल लोग, जो पर्यटक थे वहां पे, उन लोगों ने अपनी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डालनी शुरू की कि इस चीज़ का इससे कोई वास्ता नहीं था। तो जो एक्चुअल चीज़ें हैं अब वो जनता समझ रही है और जनता उस पर बोल रही है। ये बिहार विधानसभा चुनाव जो है नज़दीक आ गया है, और लगातार जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना जनाधार मजबूत करने के लिए, और कहा जाए तो अपनी शक्तियों को धरातल पर उतारने में लगी हुई हैं। कहा जाए तो महागठबंधन एक ओर और एनडीए एक ओर, वहीं तीसरे विकल्प की ओर में प्रशांत किशोर भी लगे हुए हैं। लगातार वो सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। नीतीश कुमार के नालंदा जिले में भी उनकी काफ़ी अच्छी भीड़ दिखी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनसुराज आखिर इतनी मेहनत तो कर रही है, लेकिन 243 सीटें हैं और 12,000 प्लस में जो लोग हैं वो पर्चा भरे हुए हैं। यानी 12,000 लोगों के मन में ये उम्मीदें हैं कि वो जनसुराज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीटें तो मिलेंगी 243 लोगों को ही, जो है वो कहा जाए तो 243 सीटें ही हैं और 243 सीटों पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या जो बाकी लोग होंगे उनके मन में जनसुराज को लेकर खटास भी होगी, या फिर क्या कुछ होगा? सीएम पद को लेकर भी अभी तक जनसुराज की ओर से स्पष्टीकरण नहीं आया है। चिराग पासवान को लेकर भी कई खबरें जो हैं जुड़ रही हैं कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जिस तरीके से चिराग पासवान की तारीफ कर रहे हैं, चिराग पासवान भी प्रशांत किशोर को एक अच्छे मित्र बता रहे हैं। इन्हीं तमाम पहलुओं पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए वंदना जी हैं, जो जनसुराज से हैं, और कुम्हरार से इन्होंने भी दावा ठोक रखा है। क्या कहिएगा मैम? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि व्यक्तिगत संबंधों के आधार पे अगर चिराग पासवान जी प्रशांत जी की तारीफ़ कर रहे हैं, या प्रशांत जी निरंतर चिराग जी की तारीफ़ करते आए हैं, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है। अगर आप किसी व्यक्ति को जान रहे हैं और वो व्यक्ति अच्छा है तो उसकी सराहना आपको करनी चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि किसी तरह के अलायंस की कोई चर्चा हो रही है। जिस तरीके से प्रशांत जी ने कहा है कि न प्री और न पोस्ट, अभी अलायंसेस की कोई गुंजाइश नहीं है। 243 के 243 पे जनसुराज अकेले अपने बल पे चुनाव लड़ने जा रहा है। आपने मैम कहा कि ना प्री और ना ही पोस्ट, तो चुनावी साल है, अगर तारीफें हो रही हैं तो खबरें निकल कर आने लगती हैं और बातें उठनी शुरू हो जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान को सीएम केस बना दिया जाएगा? देखिए, अपना बिहार तो इसी के लिए शुरू से लोगों ने फेमस कर रखा है कि जब चुनावी साल आता है और चुनावी एजेंडे बनाए जाते हैं तो कुछ न कुछ ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं जिससे जनता को भटकाने का काम किया जाए। अब प्रशांत जी ने डेफर्स से जो बातें कही हैं कि हम किसी अलायंस में नहीं जाएंगे, हम जनता का सुंदर राज बनाने की कल्पना कर रहे हैं, हम 1/3 नए लोगों को चुनावी रण क्षेत्र में लाने की कल्पना कर रहे हैं, तो आप किसी तरीके के एजेंडाज को फैला रहे हैं कि भाई प्रशांत जी भी वही कर रहे हैं जो बाकी की पार्टियां कर रही हैं, ताकि इससे लोगों के बीच में किसी तरीके की भावनाओं को रखा जाए कि भाई ये भी पुरानी पार्टियों की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है इस तथ्य में। 243 सीटों पे सब लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन 12,000 से अधिक प्रत्याशी हैं। ये जनसुराज की लोकप्रियता है, इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि एक नई लोकप्रियता कहें या दिग्भ्रमित कहें, नहीं, इसको दिग्भ्रमित नहीं कहते। ये डेफर्स से बहुत क्लियर था। जब आप 1/3 नए चेहरों को राजनीति में लाने की बात करते हैं, पहले तो ये काम आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया, और आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि एक नई पार्टी जिसका गठन 2 अक्टूबर को हुआ है, लोग चाहते हैं कि जो पार्टियां चली आ रही हैं या जो सत्ता में हैं वैसी पार्टियों में लोग जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन नई पार्टी को इस तरीके का समर्थन और प्यार मिलना कि हर व्यक्ति चाह रहा है कि हम जनसुराज से जुड़े और जनसुराज से चुनाव लड़ लें, तो ये एक बहुत अच्छा पक्ष है जनसुराज के लिए कि 12,000 तो उसका ऐसा जनबल है जो 24x7 मतलब जनसुराज के साथ रहता है, तो जनसुराज इसको बहुत पॉजिटिव लेती है। लेकिन 12,000 जनबल से पूरे बिहार का समाधान नहीं हो सकता।
सकता। इसका परिणाम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली हुई थी, उस रैली को लेकर कुछ लोग फ्लॉप भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सुपर हिट भी रही। देखिए, बात क्या है कि चर्चाएं उसकी होती हैं जिसके में कोई बात होती है। प्रशांत जी की रैली के बारे में सारी पार्टियों ने, सारे लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के फ्लॉप हो गई रैली, फ्लॉप हो गई रैली, फ्लॉप हो गई रैली, डेली हम लोगों ने देखा, एक मीडिया में एक होड़ सा चला। आखिर ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कहीं ना कहीं आप जान रहे थे कि जो प्रशांत किशोर करना चाह रहे थे वो उन्होंने बाकायदा किया, बाखूबी किया। एक पार्टी जो अभी बनी है, जो अभी गठित हुई है, उसमें इस तरीके से लोग आए और अपने सारे हथकंडे अपना लिए। जब सरकार में रहते आप कर सकते थे, चाहे वो प्रशासन के माध्यम से हो, चाहे वो सरकार की तरफ से अवरोधित करने की बातें हो, वो किसी से छिपी पड़ी नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के क्षेत्र में क्रांति है। जो लोग जहाँ जाम में फंसे थे उन लोगों ने वहाँ से अपनी वीडियोस अपलोड की और ये तथ्य सबके सामने था कि हमारी कितनी बसेज और कितनी गाड़ियाँ वो जेपी सेतु से रिटर्न कर दी गई, हमारे लोगों को आने नहीं दिया गया। तो वो लोग इसको साबित करने पे पड़ गए कि भाई रैली फ्लॉप हो गई, रैली फ्लॉप हो गई, और इसी बहाने उनको पॉपुलैरिटी मिल रही थी। तो हर आदमी, कहते हैं लोकतंत्र है भाई, प्रजातंत्र में हर आदमी स्वतंत्र है अपनी राय देने के लिए। इससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं था। हमारी रैली सुपर हिट थी और हम लोग उसमें बिल्कुल आनंद में थे। रात के 11:30 बजे तक हम लोग गांधी मैदान उपलब्ध थे। बिहार में चुनाव में हर बार जातीय फैक्टर ऊपर रहता है। तमाम बातें होती हैं, लेकिन जब वोट डालने की बात आती है तो जातीय समीकरण पे जो है और लोग जात देखकर वोट डालना शुरू कर देते हैं। तो इस बार जनसुराज इस फैक्टर में कैसे बदलाव लाएगी? देखिए, मैं इसको बहुत प्रैक्टिकली आपके चैनल के माध्यम से ये बात बोलना चाहूँगी। हमारे बिहार में ये जातीय समीकरण पार्टियां अपनी रोटियां सेकने के लिए करती है। मैं पिछले कई महीनों से बोलूं तो कई सालों से, प्रशांत जी भी लगातार निरंतर पिछले 3 साल से पदयात्रा कर रहे हैं, हमारी सभाएं हो रही हैं, या हम लोग अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, आम जनता का जाति से कोई लेना देना नहीं है। ये आप लोगों को भ्रमित करने के लिए फैलाते हैं कि आपकी जाति का व्यक्ति नहीं आएगा तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वो आपके समाज के बारे में नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि बाकी की जितनी पार्टियां रही हैं, निरंतर सरकार में जितने साल से लोग बैठे हैं उन कुर्सियों पे, उनका काम से कोई वास्ता नहीं है, विकास से कोई वास्ता नहीं है। तो आप लोगों को जब तक भ्रमित नहीं करेंगे, जब तक उनके बीच आप खौफ पैदा नहीं करेंगे, तब तक आप चीज़ें करेंगे नहीं। तो आप बांटेंगे किस नाम पे? आपने जाति के नाम पे उनको डिवाइड किया, आपने धर्म के नाम पे उनको डिवाइड किया, और लोग इसी भ्रम में रह गए क्या सही में हमारी जाति का व्यक्ति नहीं आएगा तो हमारे लिए समाज में काम नहीं होगा। जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता विकास चाहती है। उनके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था जनसुराज के आने के पहले कि लोग ये भरोसा कर सके कि ये व्यक्ति आएगा तो हमारे हित के लिए चीज़ें करेगा। इन लोगों ने एक एक जाति को अपना एजेंडा बना लिया है कि भाई हम महादलित की राजनीति कर रहे हैं, हम अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रहे हैं, हम गुलामी से मुक्त हो गए। लेकिन मानसिक गुलाम बनाने का अधिकार किसने दिया है इनको? आज हम लोग जब आरजेडी की बात करते हैं तो एमवाई समीकरण बताते हैं, भाई वो उनका वोट बैंक है। किसने कहा ये उनका वोट बैंक है? जनबल किसका वोट बैंक है? जनबल अपने विकास के लिए मुद्दों पे जाके काम करता है। और यही बात जनसुराज घर घर जाके बताने का काम कर रही है कि जब आप मतदान देते हैं तो जाति के आधार पे भ्रमित होकर ना दे, धर्म के आधार पे ना दे, बच्चों के भविष्य के आधार पे दे, विकास के आधार पे दे, अपने बुजुर्गों की सिक्योरिटी के आधार पे दे, जो बातें लोगों को समझ में आ रही है। सबसे ज़्यादा अभी जनसुराज किसी मुद्दे को लेकर अगर धरातल पे मेहनत कर रहा है तो वो है जातीय जनगणना। और प्रशांत जी भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि जातीय जनगणना जो है उसमें कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ी की बातें आई हैं, क्योंकि जिस पार्टी ने उसका समर्थन किया था आज वही कांग्रेस जो है जातीय जनगणना का विरोध कर रही है। देखिए, प्रशांत जी ने जितने भी मुद्दों पे बातें रखी हैं, चाहे वो जाति जनगणना को लेकर के हो या जो भूमि अधिग्रहण, भूमिहीन जो हमारे महादलित के जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनके मुद्दों पे हो, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा धरातल पे वो चीज़ें ऐसी ही हैं, लेकिन उसके विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता। 2006 से जो चली आ रही नीति है, अगर वो उस पर डेटाबेस मांग रहे हैं तो सरकारों को ये देने में तो कोई समस्या है नहीं। अभी हम लोग मई में 11 मई से जो हस्ताक्षर अभियान चलाने वाले हैं
वो इसीलिए चलाने वाले हैं ताकि जिन लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको 0.3 डेसिमल जो ज़मीन उपलब्ध कराना है वो कितने लोगों को मिला, जो 2 लाख रुपए देने की बात कही गई वो कितने लोगों तक पहुंचा। आप आश्वासन दे के और निकल गए कि आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए, आपने जनता को मूर्ख बनाया और आप निकल गए और आपसे पूछने वाला विपक्ष नहीं है, चूँकि वो भी वही रोटी सेक रहा है जो आप सेक रहे हैं। तो जनता को मूर्ख बनाने का जो कारवा है वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने वाला है। अब इनको जवाब देना पड़ेगा, सारा का सारा कच्चा चिट्ठा, दूध का दूध और पानी का पानी लोगों के सामने हो जाना है। आज आप देख लीजिए सारी बातें जनता बहुत स्पष्ट भाव में बोल रही है। अभी पहलगांव वाले मैटर को भी उठा के अगर आप देखें, जहां एक तरफ हम लोग हिंदू मुस्लिम राइट की बात कर रहे हैं, वहीं पे वहाँ के जो लोकल लोग जो पर्यटक थे वहाँ पे, उन लोगों ने अपनी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डालनी शुरू की कि इस चीज़ का इससे कोई वास्ता नहीं था। तो जो एक्चुअल चीज़ें हैं अब वो जनता समझ रही है और जनता उस पर बोल रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा साइन है। तो कहीं ना कहीं लोगों को सारी बातें स्पष्ट है। जो चीज़ें कागज़ पे लाने की बात है, दस्तावेजों को दिखाने की बात है, उसका प्रयासरत जन स्वराज है और लगातार करती जा रही है। कुम्हरार भाजपा का कहीं ना कहीं गर्ह माना जाता है, इस गर्ह को कैसे सेंध लगाएंगे वंदना? कुम्हरार भाजपा का गर्ह नहीं माना जाता है। कुम्हरार शांति चाहता है। कुम्हरार शांति चाहता है उस जंगल राज से जो आरजेडी के राज में रहा है, जो लोगों ने देखा है। और लोगों के पास विकल्प के अभाव पे, चूँकि मैं खुद भी कुम्हरार की बेटी हूँ, मेरा जन्म कर्म सब कुम्हरार ही रहा है, तो ऐसा कभी नहीं रहा कि बीजेपी को लोगों ने वोट इसलिए किया कि बीजेपी ने बहुत विकास किया है कुम्हरार में। लेकिन लोग वो राज नहीं देखना चाहते थे जो उन्होंने लालू जी के राज में देखा है। उस जंगल राज से लोग भाग रहे थे। लेकिन जब बीजेपी की बात आई या जेडीयू के जो ये बना दी गई, उस केस में क्या है कि आप अफसरशाही से परेशान हो गए। लेकिन आप कुछ भी करके हमें क्या कहते हैं, आगे गटर पीछे खाई, तो हम गटर में गिरना ज़्यादा पसंद करें बशर्ते खाई कि कम से कम उठ तो जाएंगे। तो हम लोगों ने जाके वहाँ मतदान किया है कि हमारे नहीं मतदान करने के कारण कहीं वो जंगल राज आ नहीं जाए। और अब जनसुराज बहुत मजबूत विकल्प के तौर पे है। परिवर्तन की लहर दिख, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ये परिवर्तन की लहर हर तमगे में दिख रही है। पूरा का पूरा कुम्हरार इस बार इतनी दुर्व्यवस्थाओं से त्रस्त आ चुका है। आपके इसमें सड़क नहीं, पानी नहीं, मकान नहीं, शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं, महिलाओं के लिए कहीं कुछ नहीं। तो लोग किस तरीके से इस व्यवस्था से बाहर निकलेंगे? आपने तो उनको अपाहिज बना के रख दिया है, तो वो कब तक इस व्यवस्था में ज़िंदगी जिएंगे? आज तो कुम्हरार की स्लम की भी महिलाएं इसके विरुद्ध आवाज़ उठा रही हैं और बाकायदा हमारा साथ दे रही हैं। तो इसमें सेंध लगाने के लिए बहुत बड़े जंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लोगों के पास जाने की ज़रूरत है और जनसुराज को एक विकल्प के तौर पर लाने की आवश्यकता है बस। वंदना कंफर्म है कि जनसुराज से यहाँ से हैं? देखिए, वंदना जनसुराज सारथी है और वंदना जनसुराज सारथी ही रहेगी। जनता हित में जो काम करना है उसके लिए वंदना को किसी इसकी ज़रूरत नहीं। टिकट मिले ना मिले ये कोई मुद्दा रहेगा? नहीं, वंदना के इसमें कभी कोई स्वार्थ नहीं रहा। वंदना में काम करने का जुनून है जनता के बीच में। और जिस तरीके की स्थिति वंदना ने देखी है, मैंने बहुत बारी मीडिया के माध्यम से ये बातें कही हैं, वो इसमें यहाँ कुम्हरार में बहुत ऐसे वार्ड हैं, सारे के सारे वार्ड नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। ऐसे यहाँ ऐसे मोहल्ले हैं। आज अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली हमने काजीपुर का जो मुद्दा उठाया था, 1.5 महीने से काजीपुर में पानी नहीं है। इस गर्मी में लोग बिना पानी के रह रहे हैं। ये नगर निगम है। वार्ड नंबर 48 में पानी में सीवर लाइन से कनेक्ट है। लोग वो नाले का पानी पीने के लिए भी ये है, वो आपके नगर निगम में आने वाले वार्ड्स हैं। नालों की बदबू से लोग परेशान हैं, वहाँ कोई ये नहीं है। जल जमाव कंकरबाग की पहचान बन गया है। तो क्या इसी दुर्व्यवस्था में रहने के लिए लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है? नहीं, लोग विकल्प चाहते हैं, स्वच्छ सुंदर कुम्हरार चाहते हैं और वंदना उस मिशन पे चली पड़ी है। कहते हैं ना, पीके का विजन वंदना का मिशन, वही बना के रखा है। तो आपने देखा कि हमने तमाम मुद्दों पे बातचीत की। ये थे हमारे साथ वंदना जी, जो जनसुराज से हैं और कुम्हरार के लिए इन्होंने दावा पेश किया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान को लेकर तमाम खबरें चल रही थी कि क्या प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान आएंगे। इस चीज़ पे भी इन्होंने पर्दाफाश किया और इन्होंने अपनी पक्ष रखा। साफ तौर पे इन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लोकप्रियता बढ़ रही है, हो सकता है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ अलग परिणाम दिखें। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।